बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं बेटा आप? ठीक हैं, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बेटा जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा फ़र्स्ट टर्म का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। इसी तरह हमने लास्ट अभी जो MCQs हैं हर चैप्टर के लास्ट पे वो भी डन कर ली हैं। आपके पेपर के दो पार्ट्स होंगे, एक सब्जेक्टिव एंड एक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव पार्ट में आपको MCQs आएंगे और सब्जेक्टिव पार्ट में आपको क्वेश्चंस आएंगे। और वो जो क्वेश्चंस होंगे उनमें शॉर्ट क्वेश्चंस भी होंगे और शॉर्ट क्वेश्चंस लाइक डेफिनेशंस, जैसे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं, उन्हीं छोटे छोटे क्वेश्चंस में आपके पास डिफाइंस भी इन्वॉल्व होंगी। तो बेटा यहाँ पर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं। ये डिफाइंस मैं ऑलरेडी आपको करवा चुका हूँ, तो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट होंगी वो रिवाइज भी हो जाएंगी और आप को इम्पोर्टेंस के साथ साथ बताता जाऊँगा कि ये चीज़ इम्पोर्टेंट है और आपने करनी है। तो ऑपरेशंस ऑफ सेट्स चैप्टर नंबर 1 जो हम कर चुके हैं, इसको डिटेल से कर चुके हैं। इसकी डेफिनेशंस को देख लें एक दफ़ा बेटा जी। फिर मैं अब लेक्चर्स आपको बुक के ऊपर से कोशिश करूँगा कि उसको ही मैं करवा दिया करूँ अच्छी तरह से, ताकि आपके पास बुक्स हैं और आप उसको वहीं से देख लें अच्छी तरह से। फर्स्ट वन है सेट बेटा। A set is the group of collection of distinct and well defined. Distinct मैंने कहा था मुख्तलिफ होता है और well defined वाज़े होता है। ऐसा सेट जो वाज़े भी हो और मुख्तलिफ भी हो, मतलब उनके अंदर पाए जाने वाले एलिमेंट्स एंट्रीज जो हैं वो सेपरेटली हों, उसमें सेम ना नंबर कोई भी आए या कोई भी डिजिट या कोई भी एलिमेंट सेम नहीं होना चाहिए। उस सेट को हम क्या कहेंगे? उस सेट को हम इसे हम सेट कहेंगे। ठीक है बेटा। और उसमें पाए जाने वाले जो एलिमेंट्स होंगे उनको हम नंबर्स भी बोल सकते हैं, ठीक है बेटा जी। तो नेक्स्ट वन है कि हम पढ़ेंगे बिलोंग्स टू या एलिमेंट्स अ मेंबर ऑफ। मैं छोटी सी एग्जांपल यहाँ देता हूँ कि ए हमारे पास है 1 2 3, तो यहाँ पे मैं कहूँगा 1 बिलोंग्स टू ए, 2 belongs to A, 3 belongs to A, बट ये क्या करूँगा 4 belongs to A, नहीं not belongs to A, 5 not belongs to A। हमारे पास जो सेट है A उसमें 3 जस्ट थे, वो हमारे पास एलिमेंट्स थे, तो 1 2 3 तो उस सेट में से बिलोंग करते हैं, बट 4 एंड 5 या अदर नंबर्स जो भी होंगे वो बिलोंग्स नहीं करते। अब इसी तरह अल्फ़ाबेट्स भी हो सकते हैं। इसी तरह आपके पास एक एग्जांपल दी हुई है उन्होंने, कुछ आपके पास आइसक्रीम के फ्लेवर्स हैं, वनीला, स्ट्रॉबेरी, चॉकलेट, पाइनएप्पल, मैंगो। तो चॉकलेट और बिलोंग तो करेगा एफ में से, वनीला भी करेगा, स्ट्रॉबेरी, समथिंग सारे करेंगे, बट इसमें जो मौजूद नहीं है लाइक दिस ऑरेंज। ठीक है जी। तो ऑरेंज हम यहाँ पर ले लेते हैं टूटी फ्रूटी, नॉट बिलोंग्स टू एफ। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट वन है बेटा कि सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो सेट को रिप्रेजेंटेशन के 3 मेथड्स हमारे पास हैं। फर्स्ट वन है डिस्क्रिप्टिव फॉर्म। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म हमारे पास होता है बेटा स्टेटमेंट की फॉर्म में राइट किया जाना, लाइक दिस फर्स्ट 5 नेशनल नंबर्स, 5 नेम्स ऑफ 5 कंट्रीज, नेम ऑफ 5 रिवर्स इन पंजाब। इसी तरह बेटा जी आपके पास जो स्टेटमेंट की फॉर्म में सेट होगा उसे हम सेट को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म बोलेंगे। अब सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? सेट बिल्डर फॉर्म एक नोटेशन है, एक रूल है, उसी रूल के मुताबिक सेट लिखा जाता है। लाइक दिस ये रूल क्या है? एक्स सच दैट एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर्स एंड एक्स लेस देन 6। अभी ऊपर वाला सेट ही लिखा गया हुआ है कि एक्स लेस देन 6 का मतलब 6 से छोटे नंबर। कौन से? नेचुरल नंबर्स के। तो नेचुरल नंबर्स 6 से छोटे होंगे, तो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 5 तक नंबर्स हमारे पास होंगे, लेकिन लिखने का नोटेशन ये होगी, ये रूल होगा हमारे पास। इसे हम सेट बिल्डर फॉर्म कहेंगे। और इसी तरह हमारे पास बेटा टेबुलर फॉर्म है। टेबुलर फॉर्म हमारे पास क्या होगा? टेबुलर फॉर्म हमारे पास सेट जो हम डायरेक्टली लिखते हैं, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल ली, यहाँ भी हमने एक सेट की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करके एक सेट की डेफिनेशन को देखा। तो इसी तरह एक सेट जो होता है हमारे पास टेबुलर फॉर्म, इसकी नोटेशन आती है। तो इसी तरह हमारे पास ये एलिमेंट्स लिखे जाएंगे, A = 1 2 3 4 एंड 5। ठीक है बेटा जी।
अब व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेट, सेट की कितनी टाइप्स हैं? तो एम्प्टी सेट है। तो एम्प्टी सेट के लिए बेटा ये हमारे पास एग्जांपल है बी इज इक्वल टू, जैसे ये नज़र आ रहा है कि इस सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है जी, कोई भी एलिमेंट्स नहीं है। इसको इसके नोटेशंस इस तरह हैं टू टाइप्स की, कि यहाँ हम इसको फाइव लिखेंगे या हम इसको एम्प्टी सेट लिखेंगे, कि अगर इसमें कोई भी एलिमेंट्स नहीं होगा। फाइनाइट सेट होता है ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स महदूद होते हैं, या जिन्हें हम काउंट कर सकते हैं, जहाँ तक हमारी काउंटिंग हो सकती है उसे हम कहते हैं फाइनाइट सेट्स। ठीक है बेटा जी, फाइनाइट सेट्स लाइक दिस 1 4 9 6, इसमें दो दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो आप सॉरी दो दो एग्जांपल्स दी हुई हैं, आपको इसे एक एग्जांपल या अपनी तरफ से कोई छोटी एग्जांपल भी कर सकते हैं, जैसे आपको मैंने सिखाया हुआ पहले। इनफिनिट सेट्स क्या होते हैं? ऐसे सेट्स जो महदूद नहीं होते, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आगे तक जाते हैं। लाइक जैसे हम ये कह सकते हैं कि जैसे सो ऑन का कोई नंबर है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स है 1 2 3 सो ऑन। तो सो ऑन का मतलब है कि नंबर्स चलते जा रहे हैं, अब नंबर्स कहाँ रुकेंगे हमें नहीं पता, तो ये महदूद नहीं है, कोई लिमिट नहीं है। इसी तरह बेटा आगे है डिसजॉइंट सेट्स। डिसजॉइंट सेट्स ऐसे सेट्स को बोला जाता है, दो सेट्स को बोला जाता है तो दोनों डिफरेंट हों, उनमें कोई भी सिमिलरिटी ना पाई जाती हो, दोनों डिफरेंट हों, कोई भी एलिमेंट्स कॉमन ना हो। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास ई सेट है 2 3 4, एफ हमारे पास है 5 6 7, तो दोनों सेट्स के अंदर कोई भी एलिमेंट सेम नहीं है, इसलिए हम इसे कहेंगे डिसजॉइंट सेट। ओवरलैपिंग सेट, अब ओवरलैपिंग सेट इसका अपोजिट होता है, इसमें कम से कम एक एलिमेंट ऐसा ज़रूर होगा जो इसमें कॉमन होगा, कम अज़ कम ऐसा एक एलिमेंट ज़रूर होगा जो कॉमन होगा। अब देखें 1 2 3 2 3 4, तो 2 और 3 इसमें सेम है, सारे सेम भी हो सकते हैं, एक भी कॉमन हो सकता है, दो भी कॉमन हो सकते हैं, तो होंगे ज़रूर। इक्विवेलेंट सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होते हैं? सेम होते हैं। गौर कीजिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नॉट एलिमेंट्स इन डिजिट्स फॉर्म। लाइक दिस, ये देखें J इज इक्वल टू 1 4 6, K इज इक्वल टू ABC, तो इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो हमारे पास क्या हो गया बेटा जी कि दोनों सेम हो गए। ठीक है बेटा, नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है प्लैनेट्स की। आप ए का प्लैनेट इन सोलर सिस्टम, अब सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स होते हैं। ठीक है बेटा, अब नेचुरल नंबर्स लेस देन 9, लेस देन 9 का मतलब है 9 से छोटे वाले नेचुरल नंबर्स तो 8 तक आएंगे, तो इसका मतलब है 8 इसमें भी है 8 इसमें भी है, तो इसलिए ये नंबर्स के लिहाज से सेम हुए, इसे हम कहेंगे इक्विवेलेंट सेट। अब आता है इक्वल सेट। इक्वल सेट में दो शर्तें होती हैं कि आपका इक्विवेलेंट सेट भी होना चाहिए, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स एक जैसे भी होने चाहिए और सेम एलिमेंट्स भी होने चाहिए। अब यहाँ पर तो था हमारे पास कि 3 और 3, मतलब नंबर ऑफ सेट्स जो हैं वो सेम होने चाहिए, लेकिन यहाँ पर नंबर ऑफ सेट्स के साथ आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। तो हर इक्विवेलेंट सेट हो सकते हैं, बट हर इक्विवेलेंट सेट इक्वल सेट नहीं हो सकता, ये कॉन्सेप्ट आपने याद रखना है। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट वन बेटा है यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है? ऐसा सेट जिसमें तमाम सेट्स पाए जाते हों या ऑल सेट को कंटेन्स कर दें। अब यहाँ पर बहुत अच्छी एग्जांपल लिखी हुई है कि आपके पास यूनिवर्सल सेट में है मंथ ऑफ ईयर, मंथ ऑफ ईयर में जनवरी फरवरी मार्च यहाँ से लेके आपके दिसंबर तक जाते हैं, मतलब 12 टोटल। अब इसमें से कोई सेट्स बना लेते हैं, लाइक जैसे ए सेट मैंने बना लिया मार्च अप्रैल का, बी सेट मैंने बना लिया नवंबर दिसंबर का। तो जो दो सेट्स मैंने बनाए हैं, ये दोनों सेट्स जो हैं उस यूनिवर्सल सेट से कंटेन करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है बेटा सबसेट। सबसेट्स को बड़ी अच्छी तरह से एग्जांपल्स के साथ मैंने समझाया हुआ है। सबसेट इज़ अ पार्ट ऑफ अ सेट, सबसेट इज़ अ पार्ट ऑफ सेट, ऐसा सेट जो कि सेट का हिस्सा होगा उसे हम सबसेट कहेंगे। और आपने ये बात याद रखनी है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सबका सबसेट होता है, सारे सेट्स का सबसेट होता है। ठीक है बेटा, और हर सेट खुद का सबसेट होता है। ठीक है जी। तो नेक्स्ट वन है प्रॉपर सबसेट। प्रॉपर सबसेट्स में हम ये कहेंगे जब हम इसके सबसेट्स बनाते हैं तो सबसेट्स में लास्ट वाला जो होता है वो इम्प्रॉपर होता है, बिकॉज ऑफ वो लास्ट वाला जो होता है वो उस सेट के इक्विवेलेंट में आ जाता है। उस सेट के अलावा वो बाकी तमाम सेट्स जो होंगे वो आपके प्रॉपर सेट्स में आएंगे। ठीक है बेटा जी। नेक्स्ट वन है लास्ट डेफिनेशन है कार्डिनल नंबर ऑफ सेट्स। द
द नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट इज़ कॉल्ड अ कार्डिनल। नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट, एक सेट के अंदर मौजूद जो नंबर होते हैं, एलिमेंट्स के नंबर्स होते हैं, मतलब 3 है, 4 है, 5 है, उन्हें हम कार्डिनल नंबर्स बोलते हैं। ठीक है बेटा जी, तो आज के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब इसको मज़ीद पढ़ेंगे डेफिनेशंस को, फिर मैं कुछ क्वेश्चंस के आपको होमवर्क भी दिया करूँगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट मिलते हैं बेटा। ओके, अल्लाह हाफिज़।